स्पेशली गुलाल गोटे भी हम लोग ही बनाते हैं। जो हमारे राजा थे सवाई जय सिंह, वो कला प्रेमी थे, उनको आर्ट बहुत पसंद था, तो इसी हिसाब से उन्होंने जयपुर को बसाया और सब आर्टिस्ट को अलग अलग जगह दिए। ये हमारी कम्युनिटी को मनिहार कहा जाता है। दिन में कितने गुलाल गोटे बन जाते हैं? दिन में कम से कम 50 बॉक्स हम बना लेते हैं। एक बॉक्स में 6 पीस रहते हैं। फ्लाई हम नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है। जैसे फ्लाइट के थ्रू भी हम लोग भिजवा देते हैं, लेकिन कस्टमर को खुद को आना पड़ता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहे, आउट ऑफ इंडिया भी इनकी डिलीवरी होने लगी है। चार्ज तो अभी तो रेट जो चल रहा है 250 का बॉक्स चल रहा है, 6 पीस का रेट। बिल्कुल, ये तो एक सद्भावना का प्रतीक है कि ऊपर वाले ने भी जो है ईद और होली को जो है मिलाया है। जयपुर में होली हो और गुलाल गोटे की बात ना हो, मानो रंग फीके से लगते हैं। जयपुर के परकोटे के अंदर ये मनिहारों के रास्ते में गुलाल गोटे की यहाँ पे जो बना रहे हैं ये कलाकार यहाँ पे जो मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को, जो राजस्थान के राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी जीवित बनाए हुए हैं। किस तरह से गुलाल गोटे बनते हैं, गुलाल गोटे क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, में से तमाम बातें हैं वो गुलाल गोटे को लेकर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से गुलाल गोटे बनते हैं और किन किन रंगों के होते हैं, कितने वजन के होते हैं, तमाम चीज़ें जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप गुलाल गोटा बनाने जा रहे हो? हाँ जी, मैं गुलाल गोटा बना रही हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर रहे हो अभी आप लाख से? हाँ, पहले लाख पिघलेगा। हाँ, पहले लाख को पिघलाएंगे, फिर उसका एक पार्ट लेंगे, उसको हम फुलाएंगे। फूकने की सहायता से इसको फुलाया जाता है। अच्छा, तो लगभग कितना वक्त लगता है मतलब इसको फुलाने में और प्रॉपर बनाने में? पहले तो हम फुला कर रख देते हैं, उसके बाद कलर भरते हैं। तो फुलाने में हमको पूरा आधा घंटा, मान लो कि ये पूरी लाख को बनाने में हमको आधा घंटा लगेगा। अच्छा, उसके बाद हम कलर भरते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे कैसे भरा जाता है। एक बार बता दो। पहले मैं ये लाख को बनाऊंगी फुलाकर, और फिर इसको पानी में रखेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर ये ठंडा नहीं करेंगे तो फिर लाख डिफॉर्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा करते हैं। और फिर उसको पानी में से निकालने के बाद हम उसमें अरारोट की सेंटेड गुलाल भरते हैं, जो खुशबूदार होती है और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप ये मान लीजिए कि ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो गुलाल आप लोग इसमें भरते हैं, ये नॉर्मल जो बाजार में गुलाल बिकता है उससे अलग होता है क्या? हाँ, ये अलग होता है, ये ऑर्गेनिक बनाते हैं हम लोग। खुद ही बनाते हो हाँ। आप लोग? अच्छा, और अभी ये मतलब ये मेल्ट होना शुरू कर दिया है इसने, और ये प्रॉपर मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसका क्या टेम्परेचर आप सेट करते हैं, किस तरह से, कितने टेम्परेचर पर क्या होगा, एक बार ये भी बता दीजिए। लाख 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको पूरा नहीं पिघलाना होता, इतना पिघलाना होता है कि हम उसको शेप दे सकें। हाँ, तो अभी तक आपने गुलाल गोटे बनाए होंगे, तो एक बार आप वो दिखा सकते हैं कि किस तरह से उसको पानी में डालते हैं एंड किस तरह से आप इसकी प्रोसेस को करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा रहता है। और अभी ये जो मतलब लाख की चूड़ियाँ वगैरह ये सब आपने ही बनाई हैं? ये सारी लाख की चूड़ियाँ भी हम ही बनाते हैं, और होली के लिए स्पेशली गुलाल गोटे भी हम लोग ही बनाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ- गुलाल गोटे के वक्त ये जो लाख का जो काम है इसको आप लोग बंद कर देते होंगे? हाँ, लाख का काम हम कम कर देते हैं, पूरा बंद नहीं होता क्योंकि कस्टमर्स को तो चाहिए होता है। तो थोड़ा कम कर देते हैं और उससे ज़्यादा हम गुलाल गोटे बनाते हैं। बहुत ही पुरानी ये परंपरा है, तो आपके पास कस्टमर्स आते होंगे तो पूछते भी होंगे कि कौन सी पीढ़ी है आपकी, आप इस जनरेशन में बना रही हैं, तो आपकी कौन सी पीढ़ी है ये? मैं इस फील्ड में 8th जनरेशन हूँ। 8 जनरेशन। जी हाँ, रेगुलर 8वीं पीढ़ी चलती आ रही है। और इससे पहले हम लोग जयपुर बना था, उसके पहले आमेर में रहा करते थे, तो वहीं से ये काम स्टार्ट हुआ था और तभी से चलता आ रहा है। राजा महाराजाओं को आप लोगों ने रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। होली के वक्त गुलाल गोटे का ये जो महत्व है वो उन्हीं के वक्त से शुरू हुआ और आज भी ये परंपरा आप लोग जीवित रखे हो। हाँ बिल्कुल, जो हमारे राजा थे सवाई जय सिंह, वो कला प्रेमी थे, उनको आर्ट बहुत पसंद था, तो इसी हिसाब से उन्होंने जयपुर को बसाया और सब आर्टिस्ट को अलग अलग जगह दिए। अच्छा, तो आप लोगों को कौन सी जगह मिली? हमें छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक बसाया था, और इस रास्ते का नाम मनिहारों का रास्ता दिया क्योंकि हमारी कम्युनिटी को मनिहार कहा जाता है। अच्छा, आपकी कम्युनिटी को ही मनिहार कहा जाता है। मनिहार में कौन कौन आते हैं? मनिहार में सिर्फ लाख की चूड़ी बनाने वाले। अच्छा, तो वो मनिहारी जो बोलते हैं वो सिर्फ लाख की चूड़ी बनाने वाले को बोलते हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त होली का समय है, गुलाल गोटे बनाने की जो प्रोसेस है वो लगभग चली रही है। दिन में कितने गुलाल गोटे बन जाते हैं? दिन में कम से कम 50 बॉक्स हम बना लेते हैं। 50 बॉक्स। हाँ, और ये भी कम पड़ते हैं हम लोगों के लिए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। कितनी क्या मतलब डिमांड रहती है, और एक बॉक्स में कितने पीसेस आप लोग रखते हो?
एक बॉक्स में 6 पीस रहते हैं और डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ जयपुर वालों को पता था, अब सबको पता चल चुका, क्योंकि ये इंटरनेट पे आ चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ से ये सप्लाई भी होते हैं क्या कहीं? नहीं, सप्लाई हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, इसको कस्टमर को ही लेने आना पड़ता है और बाय हैंड ही जाते हैं कहीं। बाय हैंड भी कहाँ कहाँ तक, सिर्फ जयपुर में तो सीमित नहीं रह गए हैं, अब हम भी सोशल मीडिया पर ये गुलाल गोटा का ट्रेंड देखकर मनिहारों के रास्ते तक पहुँच रहे हैं। ये देश विदेश में भी जाने लगे हैं, जैसे फ्लाइट के थ्रू भी हम लोग भिजवा देते हैं, लेकिन कस्टमर को खुद को आना पड़ता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी इनकी डिलीवरी होने लगी है। अच्छा, तो एक बार आप अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें तो हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे कि किस तरह से ये गुलाल गोटे का प्रोसेस है वो रहता है और कैसे बनता है। अच्छा, किस तरह से? मैं ये ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को हम फैला रहे हैं हमारे पेज के थ्रू भी और हमारे ब्रांड के थ्रू भी। तो हम ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन मतलब मैंने ऐसा जहाँ तक पता है मेरे को कि गुलाल गोटा सप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पतली लेयर होती है, तो आप लोग इसको सप्लाई करते हैं तो फिर कभी कभी टूटते भी होंगे। कस्टमर अपने रिस्क पे खरीद रहा है, लेकिन कस्टमर को इतना शौक हो गया है कि मुझे एक बार गुलाल गोटा एक्सपीरियंस करना है, तो वो इस डिस्क्लेमर के बाद भी इसे खरीद रहा है कि ये टूट सकता है। वैसे हम फुल प्रिकॉशंस के साथ भेज रहे हैं, प्लास्टिक बबल रैप करके उसे भेज रहे हैं, कोशिश तो यही कर रहे हैं हम दोनों मिलके, लेकिन देखते हैं टूट तो जाता ही है, किसी के पास सेफली पहुंच जाता है, किसी के पास टूट जाता है। अच्छा, आपने अभी ये जो डिलीवरी का प्रोसेस बताया है कि वो आपने कहाँ कहाँ डिलीवरी अभी तक करवा चुके हैं? अभी तक फादेस्ट हमारा पूरी गया है, बिहार गया है, फिर इंडिया की बात कर रही हूँ, मैंने इंटरनेशनल नहीं किया। कोई बात नहीं, नेशनल भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी पतली लेयर जिसका टूटने का चांस हो वो अगर कहीं भी पहुंच पा रहा है। जबलपुर गया है, टूटा, नोएडा वाला टूट गया, पुरी वाला नहीं टूटा। अच्छा, जबकि नोएडा पास था और पूरी नोएडा पास था और पुरी, तो ये डिपेंड्स कि कौन सा किस तरीके से बना हुआ है। इसकी लेयर इतनी महीन होती है, लेकिन कोई मशीन वाला काम नहीं है, हाथ का काम है। कहीं से ज़्यादा पतला हो सकता है, किसी टाइम पे हाथ ज़्यादा अच्छे से चला हुआ होता है तो वो थोड़ा मोटा लेयर भी होता है तो टूटे ना, लेकिन इसको बनाना इसी तरीके से पड़ता है इनको कि उसकी लेयर भिड़ते ही टूट जाए, लगे भी नहीं। तो मतलब जो लेयर इतनी पतली होती है और एक बॉक्स में 6 आते हैं, तो एक बार आप इसका विस्तार में बताएंगे कि क्या दाम है इसका और किस तरह से चार्ज करते हैं? इसका दाम जब ये चालू होता है तो कम रहता है, होली के पास आते आते बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती अभी है। तो होली नज़दीक है। हम इसमें हमारे इसके दाम में इसमें डिलीवरी चार्जेस और इसकी पैकेजिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, तो हम इसे 479 का ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। अच्छा, और ऑफलाइन? ऑफलाइन तो जो ये मैं इनके पास ही भेज देती हूँ। अच्छा, जिनको जो चाहिए, मैं मनिहारों का रास्ता कोई भी ऑनलाइन ना खरीदे, हम सिर्फ जयपुर के बाहर सर्व कर रहे हैं। देखिए ये जो गुलाल गोटे हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है और इनकी आजकल जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, अपने अपने रिस्क पे लोग खरीदते हैं, लेकिन ये जो राजस्थान की जो ये पुरानी सबसे परंपरा है इसको बनाए रखते हैं ये मनिहार ही हैं, जो कि गुलाल गोटे की परंपरा को आज तक जीवित रखे हुए। और आप देख पा रहे होंगे ये जो गली है इसमें पूरे में लगभग कहा जा सकता है होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, गुलाल गोटे की ये प्रोसेस है ये देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप, ये पानी में भीग रहे हैं। ये जो गुलाल गोटे हैं इनमें भी रंग भरना बाकी है, उसके ऊपर से स्टिकर जो भी चिपकाते हैं वो बाकी है। और अभी हम पूछ भी लेते हैं कि किस तरह से बनाया और कब से बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, और अभी ये पानी में भीग रहे हैं। भैया ये आपने कब बनाए थे? बस ये अभी बना ही तो रहा हूँ मैडम, आपके सामने ही बना रहा हूँ। तो कितनी देर के लिए पानी में भीगे थे? ये 10 सेकंड के लिए एक गुलाल गोटे को पानी में रखते हैं, फिर उसके बाद वो ठंडा हो जाता है तो हम निकाल देते हैं उसको। अच्छा, तो लगभग आप सुबह से कितने बना चुके हैं? बनते हैं और हमारे तो बिकते हैं। एक आदमी कभी करीब 200 पीस बना लेता है एक आदमी। तो एक शॉप पे 2-3 जने बैठते हैं? हमारे पूरी फैमिली लगती पूरी है, फैमिली मम्मी पापा बहन सिस्टर सब, पूरी फैमिली का काम है ये, एक आदमी का काम नहीं होता है, पूरे घर के पूरे मेंबर लगते हैं, सब जगह ये काम होता है। अच्छा, क्या चार्ज आप करते हैं इनका? चार्ज तो अभी तो रेट जो चल रहा है 250 का बॉक्स चल रहा है, 6 पीस का रेट। जिस कलर की ये बॉल्स होंगी गुलाल गोटे की उसी कलर का इसमें गुलाल भरा जाएगा ऐसा? ऐसा भी होता है, अगर कस्टमर जैसा चाहे वैसा कर देते हैं, लेकिन अभी तो हमने ऐसा कर रखा है, ये बॉक्स है 6 पीस का और इसी में हमने सब तरीके के गुलाल रख रखे हैं, 6 गुलाल। अब जैसे थ्रो 6 पीस में अलग अलग? हाँ 6 कलर का गुलाल, अब थ्रो करते जाएंगे ये फूटता जाएगा, अलग अलग गुलाल निकलते जाएंगे।
और इसका वेट होता है 30 ग्राम का। 10 ग्राम का एक गोटा होता है, 20 ग्राम गुलाल पड़ते हैं और 30 ग्राम का इसका कुल वेट होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमजद खान। अमजद खान। और ये हमारे फादर है, ये भी बनाते हैं। आप भी बनाते हैं? जी जी। सुबह से आपने बनाई है, आप लेके खड़े हैं जो ये हाँ, रेडी अभी हो गए हैं। इसमें मैं घर ले जा रहा हूँ यहाँ बना के। इसमें फिर गुलाल अंदर सब तरह की गुलाल, अरारोट की गुलाल है वो भरी जाएगी, खुशबू अच्छा, जो अरारोट की गुलाल और जो गम है वो अरारोट से ही तैयार होता है? हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। और स्टिकर्स वगैरह वो हाँ, सब? स्टिकर वगैरह जो है वो हम कलब बनाते हैं उसकी मैदा की और उससे स्टिकर चिपकाते हैं। अच्छा, इसकी सप्लाई भी होती है क्या यहाँ से? सप्लाई होती है, दिल्ली में होती है, बॉम्बे में होती है, बेंगलोर में होती है। अगर सप्लाई करते वक्त ये फूट जाए तो कस्टमर्स का क्या बिहेवियर रहता है? नहीं, कुछ तो नुकसान हो जाता है, जैसे पार्सल भेजते हैं ना बाहर तो कुछ तो डैमेज होता है थोड़ा, मतलब क्योंकि chances हाँ रहते हैं। उसको पार्सल को बहुत अच्छी तरह चारों तरफ से थर्माकोल से पैक करके फिर भेजा जाता है। तो इनको नॉर्मल उठा के देख सकते हैं आप? हाँ जी, देखिए देखिए, ये गुलाल गोटे हैं जिनको पानी में भिगो दिया गया। बहुत ही वाकई में बहुत ही पतली लेयर है जिसको पानी में भिगोया गया और इसी के अंदर अभी गुलाल गोटे जो गुलाल है वो भरा जाएगा और पानी में इनको भिगो दिया गया। मेरे को भी डर लग रहा है इस वक्त कहीं फूट ना जाए, इतने पतले हैं ये और लाख से बने हैं। ये वही लाख है जिनको चूड़ियों में रमाया जाता है, इनकी जो कंगन है वो बनते हैं और इस पूरी गली में गुलाल गोटे बनते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए अलग अलग तरह से आपने देखेंगे 1 बाय 1 अलग अलग तरह से गोटे बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं चूड़ियाँ बना रहा हूँ दीदी, इस वक्त चूड़ियों की डिमांड आई हुई है तो चूड़ी बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में सामने सामने बना के देते बिल्कुल सामने के सामने बना कर दे रहा हूँ। भैया के जैसे बनाया उन्होंने वैसे ही बनवाया। हैं। उन्होंने मतलब डिमांड करी थी कि आप इस तरह का बना के दीजिए। हाँ, बनाकर उन्होंने डिमांड की कि बनाकर बताइए तो हम उनको बनाकर बता रहे हैं। आप गुलाल गोटे भी बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, हमारे यहाँ गुलाल गोटे ही बनते हैं। अच्छा, आपकी कौन सी पीढ़ी है? ये जो गुलाल गोटे बनने की जो प्रक्रिया है ये 300 साल पुरानी, तो आपकी कौन सी पीढ़ी है? भैया बता देंगे। मतलब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी पीढ़ी है सर के यहाँ पे गुलाल गोटे बनते हैं? हमारी 12वीं जनरेशन वर्किंग कर रही है इस गली के अंदर। और हाँ, 297 साल हो गए जब से जयपुर बसा है ना। हाँ। जब से जो हमारी फैमिली जो है मनियारों के रास्ते के अंदर, ये हमारी परिवार के लोग हैं। यहाँ पे बैंगल्स बनाने का 12 महीने काम करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं, तो ये जो शुभ कहें इसको या फिर एक तरफ होली है और एक तरफ रमज़ान है और आप लोग जो है डबल तैयारियां कर रहे हैं, एक तरफ गुलाल गोटे और एक तरफ रमज़ान की। बिल्कुल, ये तो एक सद्भावना का प्रतीक है कि ऊपर वाले ने भी जो है ईद और होली को जो है मिलाया है। होली पे तो वैसे ही मिलते हैं, ईद पे भी मिलते हैं, लेकिन अब त्योहारों को ही दोनों को जो है मिलाया, तो ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जयपुर वासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, और खुशी से मनानी चाहिए। इस होली के त्यौहार पर ये जो रमज़ान का रोज़ा रखते हैं उनके द्वारा ये जो गुलाल गोटे की बनाए जा रहे हैं, एक तरीके से मानो हिंदू धर्म में प्यार के रंगों को रमा देना। उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे तमाम जो गुलाल गोटे बनाने वाले जो प्रक्रिया है वो तमाम दुकानों पे देखने को मिल जाएगी। अलग अलग लोगों को बनाते हुए, कभी लड़कियां बना रही हैं, कभी यहाँ पर अलग अलग जनरेशन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी और अलग अलग तैयारियां हैं हर दुकान पर चल रही हैं होली को लेकर। और ये रास्ता त्रिपोलिया बाजार के मनिहारों के रास्ते में है जहाँ पर ये गुलाल गोटे का काम किया जाता है।